Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. एक भिखारी और नौसरबाज मेरा शौहर कैसे हो सकता है? बस करो खुदा के वास्ते बस करो। मैं इसका खामिद नहीं हूं। जो सही मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साईं, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं। ये मेरी रानी नहीं है साईं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं साईं, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं साईं, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं साईं। बाबा साईं, क्या बात है? आप गाड़ी में भी खामोश रहे। मैंने आपसे बात करने की कोशिश की तो आपने मुझसे बात ही नहीं की, और अब घर आकर भी आप अपने कमरे में खामोशी से लेट गए। बाबा साईं, आप मुझे मुबारकबाद नहीं देंगे? मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा मुकदमा जीता है। बाबा साईं, आप बदस्तूर खामोश हैं। कहीं इसलिए तो नहीं कि मुनव्वर शाह ने मुझे मारने की कोशिश की थी? अरे आप उसकी फिक्र ना करें, वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। आज का दिन उदास होने का नहीं है बाबा साईं, बल्कि खुश होने का है। हमें उस मीरू से निजात मिल गई जो बिला वजह हमारे लिए टेंशन बन गया था। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि उसने मुझे बचाने के लिए ऐसा क्यों किया। बाबा साईं, मैं आपसे बात कर रही हूं, आपकी खामोशी मेरे लिए मवा बनती जा रही है। क्या कोई ऐसी बात है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते? बेटा, कई बार मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। कभी तुम्हारे खो जाने का डर लगा रहता था, कभी मेरी अपनी अना मेरे सामने आ जाती थी। लेकिन अगर आज भी मैंने तुम्हें नहीं बताया तो शायद खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। बताइए ना बाबा साईं, जो बात है आप मुझे बता दें। मैंने कभी आपको इतने टूटते हुए नहीं देखा। बेटा, वक्त आने पर तो बड़े बड़े पहाड़ भी टूट जाते हैं। मैं तो एक कमजोर इंसान हूं। बताइए ना बाबा साईं, आपको मेरी कसम है, मेरी छोटी सी छोटी खुशी पे खुश होने वाला बाप आज मेरी इतनी बड़ी जीत पे खामोश है। तुम जिसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत समझ रही हो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। मैं समझी नहीं बाबा साईं। बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि जिस मीरू को तुम नौसरबाज, 420 और भिखारी कहती रही हो, वो तुम्हारा शौहर है। बाबा साईं, हाँ बेटा, ये हकीकत है जो तुम्हारा बाप तुमसे छुपाता रहा, इसलिए कि शायद मुआशरे में अपनी बनाई हुई इज्जत से मुझे डर लगता था, या फिर इंसानों के खौफ से खुदा के बनाए हुए रिश्ते को जुटलाता रहा। नहीं नहीं बाबा साईं, मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा। जो मेरी जिंदगी में हुआ ही नहीं, मैं उस पर कैसे यकीन कर लूं? नहीं नहीं बेटा, जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में हुआ तुम उससे बेखबर थी, और ये सच नहीं है कि तुम 3 साल कोमा में रही हो। तुम्हारी याददाश्त खो जाने की वजह से तुम मेरे गांव में थी और तुम्हारी उससे शादी हुई थी। नहीं बाबा साईं, मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। नहीं। देखो बेटा, तुम्हारी जगह पर और कोई भी होता तो यही कहता, इसलिए कि ये बात नाकाबिले यकीन है। इंसान की जिंदगी में ऐसे ऐसे हादसे होते हैं कि यकीन नहीं आता, लेकिन ये सब तकदीर के फैसले हैं, इन्हें मानना पड़ता है। किसी ने सच कहा है कि रिश्तों के फैसले आसमानों पर होते हैं,
और तुम्हारा और मीरू का रिश्ता भी आसमान पर ही तय हुआ है। और ऊपर वाले के किए हुए फैसले सारे इंसान भी अगर मिलकर रोकना चाहें तो बेटा नहीं रोक सकते। नहीं बाबू सिंह, मैं मीरू के साथ कैसे गुजारा कर सकती हूँ? बेटा देखो, जिंदगी उसके साथ गुजारने में मजा आता है जो चाहता हूं, ना कि आप उसे चाहते हो। आप जिसे चाहते हैं वो जिंदगी में कभी भी आपको दुख दे सकता है, लेकिन जो आपको चाहता है वो दुख तो क्या, आपको गर्म हवा भी नहीं लगने देता। और मीरू वाकई तुम्हें चाहता है, वरना कोई किसी के लिए यूं ही तो जान नहीं दे सकता। मुनव्वर शाह ने जो गोली चलाई थी वो उसे लग भी सकती थी। मेरा तो मशवरा यही है कि तुम अपने बेटे सांवल के पास और मीरू के पास चली जाओ। नहीं बाबा से नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा अगर तुम नहीं जाओगी तो एक दिन वो भी तो जरूर आएगा ना जिस दिन मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। बाबा सही, ऐसा मत कहें आप। देखो बेटा, माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी उनकी जिंदगी में अपने घर की हो जाए। ये फासले तो अज़ल से हैं, इन्हें कोई नहीं मिटा सकता। ये जिंदगी में भी आ सकते हैं, मौत के बाद भी आ सकते हैं, इन्हें कबूल करना पड़ता है। और बेहतर यही होगा कि तुम इन्हें मेरी जिंदगी में कबूल कर लो और वो फासले मिटा दो जो तुम्हारे और मीरू के दरमियान है। क्या था? कि मुझसे क्या हो गया? बाबा से आपने बहुत देर कर दी बताने में, बहुत देर कर दी। कोई देर नहीं, जब आंख खुले सुबह समझो।